नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक मैथ सीखेंगे। उसमें फैक्टराइजेशन मेथड हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहले स्प्लिटिंग द लास्ट टर्म मेथड हम सीखेंगे। आज स्प्लिटिंग द लास्ट टर्म मेथड, इसमें क्या हो गए तो हियर 3 टर्म्स आर गिवन। ओके, हाँ, ये जो बेसिक मैथ्स है ना, स्टैंडर्ड 8, 9, 10 और उसके बाद 11, 12 या लाइफ टाइम काम आएगा। यानी ये बेसिक मैथ्स अच्छी तरह से ध्यान रख के प्रिपेयर कर लेना। ओके, तो चलो अब ये मेथड क्या है वो देखो। सपोज एक एग्जाम्पल, x² प्लस 5x प्लस 6। देखो यहां मैं क्या करूंगा, जो लास्ट टर्म है ना उसको हम स्प्लिट करेंगे। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा, तो ध्यान रखना। लास्ट टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, मीन्स लास्ट टर्म के फैक्टर्स निकालेंगे और यहां पर ऑल फैक्टर्स निकालेंगे। देखो 1 से शुरू करेंगे तो 1 6 जा 6, फिर 2 से 2 3 जा 6, 2 के बाद 3 आएगा। इस तरफ जो भी नंबर का हमें यूज करना है वो राइट साइड आ जाए तो हमें स्टॉप कर हो जाना है, बराबर। तो ये 2 फैक्टर्स बन गए। अब याद रखना है, सपोज लास्ट टर्म की साइन है प्लस, तो 2 फैक्टर ऐसे सिलेक्ट करो कि जिसका एडिशन होके मिडिल टर्म आए। मीन्स लास्ट टर्म की साइन प्लस हो तो एडिशन होके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए, और लास्ट टर्म की साइन माइनस हो तो सब्सट्रैक्शन होके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। ओके, तो लास्ट टर्म की साइन प्लस है तो 6 + 1 5 होता है, नहीं होता? हाँ, 3 + 2 5 होता है, यस। तो ये 2 हमारे फैक्टर्स फाइनल हो गए। ओके, तो देखो अब मिडिल टर्म को हम रिमूव कर देंगे, उसकी जगह ये 2 टर्म्स लिख देंगे। मिडिल टर्म में जो वेरिएबल है वो दोनों के पीछे रख देंगे। ओके, हाँ, तो देखो नेक्स्ट स्टेप x²। अब इसमें साइन क्या होगी, तो मिडिल टर्म की जो साइन है वो बिगर टर्म की बनेगी, और एडिशन होता है इसलिए दोनों की साइन सेम रहेगी। अगर सब्सट्रैक्शन होता है तो दोनों की साइन डिफरेंट रहेगी। तो प्लस 3x बिगर टर्म हम आगे लिखेंगे, स्मॉलर टर्म पीछे लिखेंगे, प्लस 2x प्लस 6। चलो कॉमन निकालो, ये दोनों में x कॉमन निकलेगा, x प्लस 3, ये दोनों में 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस 3 इन 1 ब्रैकेट, x प्लस 3, ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, एंड इन सेकंड ब्रैकेट x प्लस 2। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल, देखो मैंने सिर्फ यही साइन चेंज की। इस टाइप की मेथड में 2 फैक्टर्स कौन से पड़ेंगे वो आना चाहिए, और दोनों फैक्टर्स की साइन कैसे रखेंगे, ये 2 चीज अगर आपको समझ में आ गई तो पूरा मैथमेटिक्स आ जाएगा, बराबर। ये मेथड सपोज किसी को नहीं आती तो मैथमेटिक्स ही नहीं आएगा समझ में, याद रखना। यानी मैथमेटिक्स करने के लिए ये मेथड 100% आनी चाहिए। तो चलो फिर से 6 के फैक्टर्स, वो तो आपको मालूम ही है, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6। लास्ट टर्म की साइन प्लस है तो किसी 2 का एडिशन होके 5 आएगा, तो ये 2 का एडिशन होके 5 आएगा। ओके, अब मिडिल टर्म में x है तो दोनों के पीछे मैं x लिख दूंगा।
मिडिल टर्म की साइन माइनस है तो बिगर टर्म की साइन माइनस करूंगा, और एडिशन होके 5 आता है, इसलिए दोनों की साइन प्लस मीन्स सेम आएगी। ये माइनस है तो ये भी माइनस आएगी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। कॉमन निकालो, चलो x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन। देखो माइनस कॉमन निकाला इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस की जगह माइनस 3। देखो दोनों ब्रैकेट इक्वल हो गए, x माइनस 3 x माइनस 2। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, स्प्लिट 6। वैसे ही 1 6 2 3। अब देखो लास्ट टर्म की साइन क्या है, माइनस है। लास्ट टर्म माइनस है, इसीलिए किसी भी दो का सब्सट्रैक्शन होके मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आएगा। तो चलो 6 माइनस 1 5 आ गया, 3 माइनस 2 1 ये नहीं आएगा, मीन्स ये हमारे दो फैक्टर्स हो जाएंगे। अब मिडिल टर्म की साइन प्लस है तो मिडिल टर्म की साइन बिगर टर्म में होगी, सब्सट्रैक्शन होके 5 आता है, इसलिए स्मॉलर टर्म की साइन बिगर टर्म से डिफरेंट आएगी। ये प्लस है तो ये माइनस आएगी। एक्स है तो दोनों के पीछे हम एक्स लिख देंगे। तो चलो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x। देखो 1x लिखो या ओनली x लिखो सेम चीज है, इज इक्वल टू 6। कॉमन, सपोज किसी को कॉमन निकालना नहीं आता तो वो भी यहां पे समझ लो, एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, 6x, 6 मीन्स 2 इंटू 3 इंटू एक्स, x कॉमन, इन द ब्रैकेट यहां बचा x साइन प्लस 2 3 जा 6। ओके, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस 1, माइनस निकाला इसलिए x साइन चेंज हो जाएगी प्लस 6। अब दो ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ये दो सेम है इसीलिए एक ब्रैकेट में x प्लस 6, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1। ओके, चलो अब यहां भी माइनस है तो वैसे ही 6 के दो फैक्टर्स, 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। मिडिल टर्म की साइन माइनस है इसीलिए बिगर टर्म की साइन माइनस होगी, स्मॉलर टर्म की साइन इससे डिफरेंट होगी। क्यों? सब्सट्रैक्शन करके लाना है, एक्स है दोनों के पीछे एक्स। तो चलो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x माइनस 6। कॉमन, x कॉमन, x माइनस 6 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 6, x माइनस 6 वन टाइम, x प्लस 1 सेकेंड टाइम। ओके, नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24। स्प्लिट 24, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, यानी सब में 24 आना चाहिए। 4 इंटू 6, 5 के टेबल में 24 नहीं आएगा, 6 तो आ गया। अब लास्ट टर्म की साइन माइनस है तो सब्सट्रैक्शन होके 5 आए ऐसा करो। तो देखो 24 माइनस 1 23, 5 नहीं आता, 12 माइनस 2 10, 5 नहीं आता, 8 माइनस 3 5 आ गया। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। अब देखो मिडिल टर्म की साइन माइनस है इसलिए बिगर टर्म की माइनस, सब्सट्रैक्शन होता है इसलिए स्मॉलर टर्म की साइन इससे डिफरेंट प्लस। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। कॉमन, x कॉमन, x माइनस 8 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 8, इन वन ब्रैकेट x माइनस 8, इन सेकंड ब्रैकेट x प्लस 3। ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6, देखो बच्चों
ऐसे भी आ सकता है, बराबर। और जब भी मिडल टर्म हम लिखे ना, तो मिडल टर्म जब रिमूव करके नए दो मिडल टर्म लाते हैं, तब ये वेरिएबल उसी के पीछे वो ही होने चाहिए। चलो अब 20 को डिवाइड करो और 8 आए। 20, 1, 20, 2, 10। 3 के टेबल में 20 नहीं आएगा, 4 के टेबल में आएगा। 4, 5 जाए 20 और 5 इस तरफ आ गया। चलो बच्चों, लास्ट टर्म की साइन माइनस है, इसीलिए सब्सट्रैक्शन करके 8 आए, ऐसा कौन सा टर्म है? तो 10 माइनस 2, 8, तो इसका सब्सट्रैक्शन 8 आएगा, राइट। अब मिडल टर्म की साइन माइनस है, तो बिगर टर्म में माइनस आएगी। सब्सट्रैक्शन होता है, इसीलिए स्मॉलर टर्म में डिफरेंट साइन आएगी, प्लस। सो एक्स स्क्वायर, दोनों के पीछे एक्स वाई लग जाएगा, माइनस 10xy प्लस 2xy माइनस लास्ट टर्म वही। अब कॉमन निकालने की मेथड में यहां पर सिखाता हूं, देखते रहना। एक्स स्क्वायर एंड 10xy, इसको स्प्लिट करो। एक्स स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, 10xy 2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई। चलो एक्स एक्स कॉमन, जो कॉमन निकला वो यहां लिख दिया। यहां बचा x माइनस 2 5 जा 10y प्लस ये दोनों में से 2xy 20y स्क्वायर, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 20 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू y इंटू वाई, 2 2 कॉमन, y कॉमन, प्लस 2y कॉमन इन द ब्रैकेट x माइनस 2 5 जा 10y in one bracket x minus 10y in other bracket x plus 2y. Okay? Now example number 7, a 4 power minus 13a square plus 36. Now split 36, 1, 36, 2, 18, 3 इंटू 12, 36, 4 9 जा 36, 5 के टेबल में 36 नहीं आएगा, 6 6 जा 36, 6 दोनों तरफ आ गया, स्टॉप। अब लास्ट टर्म की साइन प्लस है, तो एडिशन होके 13 आए, ऐसा सोचना है। तो 9 प्लस 4 13, ओके। पीछे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर। मिडिल टर्म की साइन माइनस है, तो बिगर की माइनस। एडिशन होता है, इसलिए दोनों की माइनस, दोनों की साइन इक्वल, ओके। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर आगे तो ए स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो ये भी वन टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हुआ। देखो एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट टर्म मीन्स 2 पावर 1 पावर और 0 पावर, ऐसा इक्वेशन हो तो भी चलेगा। और इसके बदले में 4 पावर 2 पावर और 0 पावर, ये भी चलेगा। दोनों एक ही चीज है, याद रखना। चलो ए 4 पावर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 36 कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 कॉमन, ए स्क्वायर माइनस 9, दोनों ब्रैकेट इक्वल आ गए, इसीलिए ए स्क्वायर माइनस 9 इन अदर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 4। अब देखो यहां पर ये मेथड आई, ए स्क्वायर माइनस 9 मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, वो मेथड, ए माइनस बी ए प्लस बी। जरूरत हो तो आगे इस तरह से कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 9 मीन्स ए स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड माइनस 4 मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर, बीच में माइनस, सो ए माइनस 3, ए प्लस 3,
यहां पर a-2 a+2. ओके. नाउ एग्जाम्पल नंबर 8. 3x² + 17x + 24. देखो अभी तक जो भी सम किए आगे 7 एग्जाम्पल्स, उसमें फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट नहीं था, इसीलिए हमने डायरेक्ट लास्ट टर्म को स्प्लिट कर दिया. बट जब भी फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हो तो लास्ट टर्म को उस फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है. 24 3 जा 72 एंड डिवाइड 72 into 2 पार्ट एंड गेट 17. तो चलो उसको स्प्लिट करते हैं. 1 72 2 36 3. तो 24 4 18 5 की टेबल में नहीं आएगा. 6 तो 12 6 जा 72 7 में नहीं आएगा. 8 9 जा 72 9 आ गया. अब लास्ट टर्म की साइन प्लस है, तो किसी भी दो फैक्टर्स लो जिसका एडिशन होके मिडल टर्म में 17 आना चाहिए. तो 9 + 8 17. मिडल टर्म की साइन प्लस है तो बिगर प्लस, एडिशन होता है इसलिए दोनों प्लस. एक्स है तो पीछे एक्स. ओके. अब 3x² + 9x + 8x + 24. कॉमन 3x कॉमन, x + 3 + 8 कॉमन, x + 3 in one bracket, x + 3 in other bracket, 3x + 8. मीन्स ये सब में इतना ही याद रखना है कि लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट हो तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके स्प्लिट करना है. ओके. गुड बाय.